जबरदस्त उन्होंने पेश किया, आपने उसी तरह सुना। आइए इस फहरिस्त की आखिरी कड़ी, आप जानते हैं ताहिर फराज जो आज से 20-22 साल पहले इस गोपालगंज में तशरीफ ला चुके हैं, और वो भी उसी कबील के शायर हैं, उसी कबील के शायर हैं जिस अभी अज़्म शाकिरी को आप सुन गए हैं, उसी कबील के शायर हैं। मैं उनको बुलाऊंगा और आपकी मोहब्बतें जो हैं वो दावत दे रही हैं कि उनको जल्द से जल्द बुलाया जाए। लेकिन मैं पहले ये 4 मिसरे पेश करना चाहता हूं कि खून हर वक्त जलाते हुए थक जाता हूं, खून हर वक्त जलाते हुए थक जाता हूं, रस्में दुनिया में निभाते हुए थक जाता हूं, काश अहबाब मेरी लाश को कांधा देते, काश अहबाब मेरी लाश को कांधा देते, बोझ अपना मैं उठाते हुए थक जाता। इस कबील का शायर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो कभी गोपालगंज में पढ़ा था कि जब भी कुछ बोलना वक्त पर बोलना, जब भी कुछ बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, और डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा शाख पर बोलना। उसी शायर से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, जनाबे ताहिर फराज, एक मोहतरम अजीमुल मर्तबत और शायरों के सरे फहरिस्त जिनका नाम आता है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप आएं और अपनी चुभती हुई शायरी से इस महफिल को महसूस करें। जनाबे ताहिर फराज माइक पर। आदाब। ये बस्ती है, इसमें कोई शक नहीं, सुखन फहमी की बस्ती है, और मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है इसलिए कि जहाँ जहाँ शायरी हुई वहाँ वहाँ आप लोगों ने शेर की हिफाजत की। और ख़ास तौर से इस रंगारंग प्रोग्राम में शुरू में जो हिस्सा था जिसमें मुझे शरीक होने का मौका मिला, वो बच्चों का जो तमसीली मुशायरा था, और उसमें जिन बच्चों ने हिस्सा लिया, लड़कियों ने, लड़कों ने, उन सबको मुबारकबाद। बहुत बेशक। और एक बात का एहसास मुझे तो हुआ, आपको भी होना चाहिए, कि जब ये लोग इस तरह उर्दू के लिए या हिंदी के लिए काम करेंगे और दिलचस्पी लेंगे, जिसमें यकीनन हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नजर हयात साहब और उनके जो हमनवा हैं, उन सब की कोशिशों से ये हो पाया। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों के उर्दू की फिक्र है और उसके मुस्तकबिल की भी फिक्र है, और उसके लिए उन्होंने जो ये कोशिशें की हैं वो वाकई उनको लायक मुबारकबाद बनाती हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि तू दुनिया है, तू दुनिया है, तू दुनिया है, तमाशा कर रही है। वाह, तू दुनिया है, तमाशा लग रही है, तमाशा कर रही है, तमाशा कर रही है। तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, उधर जाना, इधर क्या कर रही है? तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, इधर क्या कर रही है? उधर जाना, इधर क्या कर रही है? इधर क्या कर रही है? वाह, उधर जाना, इधर क्या कर रही है? इधर क्या कर रही है? ये तन्हाई भी आप सब गुजरे हैं उस दौर से, जो 2 साल का पीरियड हमने गुजारा, उसी जमाने की गजल के अशार हैं, तो उसमें आपको वो झलक मिलेगी। उधर जाना, इधर क्या कर, ये तन्हाई भी, ये तन्हाई भी
मेरी खामोशी में, हाँ हाँ हाँ, ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में इजाफा बेतहाशा कर रही है। है। वाह 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 वाह। ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में इजाफा बेतहाशा कर रही है। वाह। कोई तो रोक दे रफ्तार इसकी, ये गर्दिश मुझको बूढ़ा कर रही है। है। कोई तो रोक दे रफ्तार इसकी, ये गर्दिश मुझको बूढ़ा कर रही है। अच्छा, शेर ये है कि ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। वाह 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 वाह। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, क्या सच्चा शेर है। वाह 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 वाह। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। देखिए, बहुत से पहलू हैं, मगर नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव की तरफ आना, या बहुत से लोगों ने शिकायत दर्ज की उस जमाने में, वाकई इसी तरह ही थी। लेकिन मैंने उसमें से एक पहलू निकाला कि वो मंजर हमने जख्मी कर दिए थे। अच्छा, जो मंजर हमने जख्मी कर दिए। बता रहे थे कि सूरज नहीं निकल रहा, आग का गोले की तरह दिख रहा है दिल्ली में, ये वो सब सही हो गया था। ठीक है ना, उस जमाने में जब हम लोग घरों में थे, पहिया रुका हुआ था। जो मंजर हमने जख्मी कर दिए थे, ये कुदरत उनको अच्छा कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। जो मंजर हमने जख्मी कर दिए थे, वाह, ये कुदरत उनको अच्छा कर रही है। पीली शाखें सूखे पत्ते खुशरंग शजर बन जाते हैं। वाह। पीली शाखें सूखे पत्ते खुशरंग शजर बन जाते हैं। जब उसकी नवाजिश होती है, सब ऐब हुनर बन जाते हैं। पीली शाखें सूखे पत्ते खुशरंग शजर बन जाते हैं। जब उसकी नवाजिश होती है, सब ऐब हुनर बन जाते हैं। जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बिछाता हूँ, जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बिछाता हूँ, सूखी रोटी के टुकड़े भी फिर लुक़्मा तर बन जाते हैं। जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बिछाता हूँ, सूखी रोटी के टुकड़े भी फिर लुक़्मा तर बन जाते हैं। किरदार हैं जिनके गंगा जल और खल्क की खिदमत फितरत है। किरदार हैं जिनके गंगा जल और खल्क की खिदमत फितरत है। उन लोगों के दिल धीरे धीरे अल्लाह के घर बन जाते हैं। किरदार है जिनके गंगा जल और खल्क की खिदमत फितरत है। उन लोगों के दिल धीरे धीरे अल्लाह के घर बन जाते हैं, अल्लाह के घर बन जाते हैं। अब एक शेर सुनिए, उन लोगों के घर धीरे धीरे, ये शौक़े सियासत भी है अजब। रदीफ में नजर रखिएगा हुजूर, ये शौक़े सियासत भी है अजब अजब अजब, ये शौक़े सियासत भी है अजब। इस शौक़े सियासत में यारो, ये शौक़े सियासत भी है अजब। इस शौक़े सियासत में यारो, कुछ लोगों के घर बिक जाते हैं, कुछ लोगों के घर बन जाते हैं। वाह। कुछ लोगों के घर बिक जाते हैं, कुछ लोगों के घर बन जाते हैं। अजीब हम हैं, अजीब हम हैं, अजीब हम हैं। सबब के बगैर चाहते हैं। क्या बात है। अजीब हम हैं, सबब के बगैर चाहते हैं। सबब के बगैर चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी तलब के बगैर चाहते हैं। क्या बात है। वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अजीब हम हैं सबब के बगैर चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी तलब के तुम्हें तुम्हारी तलब के बगैर चाहते हैं। फकीर वो हैं जो अल्लाह तेरे बंदों को, फकीर वो हैं जो अल्लाह तेरे बंदों को हर इम्तियाज नसब के बगैर चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। फकीर वो हैं जो अल्लाह तेरे बंदों को वाह। हर इम्तियाज नसब के बगैर चाहते हैं। मजा तो ये है उन्हें भी नवाजता है रब, मजा तो ये है उन्हें भी नवाजता है रब, जो इस जहान को रब के बगैर चाहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मजा तो ये है उन्हें भी नवाजता है वाह रब, वाह 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 वाह, जो इस जहान को रब के बगैर चाहते हैं। मजा तो ये है उन्हें भी नवाजता है रब, जो इस जहान को रब के बगैर चाहते हैं। जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर, वाह। जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर, मुशायरा भी अदब के बगैर चाहते हैं। वाह 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 वाह। जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर, वाह। मुशायरा भी अदब के बगैर चाहते हैं। क्या बात है। जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर, मुशायरा भी अदब के बगैर चाहते हैं। ये अचानक बहुत अच्छा आदमी है, एक दिन मुझसे कहने लगे, सीधे साधे आदमी, बहुत शरीफ। मैं किसी काम में था, वो मसरूफ कमरे में ठहरे थे। कहने लगे, ताहिर भाई ये बताइए कि लफ्ज़ जहन्नम है या जहन्नुम? मैंने कहा यार तुझे जाने से मतलब, तू कहाँ चक्कर में पड़ गया कि जहन्नम है? वाह 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 वाह। बात यह है कि नजर टारगेट पे रखिए। आंखों में आंसुओं की जगह अब रहेगा कौन? आंखों में आंसुओं की जगह अब रहेगा कौन? आंखों में आंसुओं की जगह अब रहेगा कौन? अब रहेगा कौन? इस घर में तेरे बाद बता दे बसेगा कौन? वाह क्या बात। इस घर में तेरे बाद बता दे बसेगा कौन? अब रात भीगती है, चलो घर की राह ले। अब रात भीगती है, चलो घर की राह ले। लेकिन वहाँ भी अपने अलावा मिलेगा कौन? वाह 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 वाह। वहाँ भी अपने अलावा मिलेगा कौन? 3 शेर और सुनाऊंगा आपको। तरन्नुम बीमार चल रहा है इन दिनों, तो अज़म शाकरी जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए। अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत अच्छे शायर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इंसान होना शर्त है, अच्छा इंसान होना शर्त है अच्छे शायर के लिए, वरना वो हाँ जी जी। तो मैं 3 शेर पढ़ता हूँ। कोई आंसू जो कागज
भिगो जाएगा। सुनाई नहीं? कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ, क्या बात, अपने साथ मिला रहा हूँ। एक मिसरा हूँ मैं, लाइन, एक मिसरा हो तुम, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। शेर हो जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। एक मिसरा हूँ मैं, हमारे मुल्क को जरूरत है इसकी। क्या बात, एक मिसरा हो तुम, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा, शेर हो जाएगा। क्या बात। अब एक शेर है जिसको सुन के मेरे जो सीनियर्स हैं, अभी हैं कुछ, उन्होंने मुझे बड़ी दुआ भी दी, तारीफ भी की। मैं वो शेर सुनाता हूँ आपको। घर पहुँच कर, हर आदमी का शेर है, मेरा भी। घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी, मगर घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी, मगर घर पहुँच कर सफर खत्म हो जाएगा। वाह 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 वाह, घर पहुँच कर सफर खत्म हो जाएगा, घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी, मगर घर पहुँच कर सफर खत्म हो जाएगा। ये गजल चल रही थी और इत्तेफाक था कि मेरी बेटी की रुखसती की तारीख करीब आ रही थी। मैं पता नहीं क्यों जज्बात में आके आपके साथ ये शेयर करने लग गया हूँ। तो वो एहसास भी था गजल में। अब एक बाप के लिए ये मरहला कैसा होता है ये वो समझ सकता है जिसने किसी अपनी बेटी को रुखसत किया हो। क्या बात। और जिन लोगों को करना है, क्योंकि बेटियां तो हर घर का सिंगार है ना। मैं अपनी बेटियों को ज्यादा चाहता हूँ बमुकाबले बेटे के। अल्लाह ने बेटा भी दिया लेकिन बेटियों को ज्यादा प्यार करता हूँ, कुदरती तौर पे है। तो वो गजल में शेर कैसे क्या उसका मफहूम आ गया, मैं आपके साथ शेयर करने लग गया हूँ। तो मैं इजाजत चाहता हूँ कि मैं शेर सुना दूँ आपको। घर पहुँच कर सफर खत्म हो जाएगा, वो तबस्सुम मुस्कुराहट, वो तबस्सुम
जो रुखसत करेगा तुझे, वाह, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। वाह वाह वाह, मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। वाह, बहुत पिरो जाएगा। बहुत बहुत वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। कोई आंसू जो कागज, एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत हो, तुम भी फरमाइश कर रहे हैं लोग, ताहिर भाई जी। हाँ जी जी, ये वो मोमबत्ती है जिसको हमने अपने बुजुर्गों से अपने संस्कार के तौर पर ग्रहण किया है। बेशक बेशक बेशक। ये वो मोमबत्ती है जो मोहब्बत और भाईचारे की मोमबत्ती, ये इसकी रोशनी जो है उसकी अलामत है ये। तो मेरा जी चाहता है कि मुझे जो अपने बुजुर्गों से विरासत में मिला है और वो संस्कार जो मेरे अंदर समाये हुए, मैं चाहता हूं कि उन संस्कारों को मैं अपनी अगली नस्लों तक पहुंचा दूं। क्या बात, क्या बात, बेशक। उसके लिए जरूरी है कि मैं उनको बताऊं कि मैंने क्या जिया है, और आपने मेरे साथ अगर वो जिया है, वो तजुर्बा आपका हुआ है, तो मैं आप सबको शरीक करता हूँ। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वाह 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 वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे। भाषा किसी की नहीं, जो सीख ले उसकी हो जाती है। न कोई उसका मजहब, न कोई उसका धर्म। आज हमारे मुल्क में चाइनीज भी बोलते हुए लोग मिल जाएंगे, रशियन भी बोलते हुए मिल जाएंगे, संस्कृत के लोग मिल जाएंगे, अरबी और फारसी वाले भी मिल जाएंगे, और उर्दू बोलते हुए मिल जाएंगे जो हमारी मदर टंग है। लेकिन हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा है। तो मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ या उसके अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी शायरी में, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जब विवाह आ सकती हैं, ये बच्ची आ सकती है मुशायरे में उर्दू के लफ्जों के साथ शायरी लेकर, तो मैं अपनी शायरी हिंदी के लफ्जों के साथ पेश करने की कोशिश नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जिया है मैंने, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी
जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। वाह वाह और वाह 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 वाह। अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था, अपने हिस्से वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। क्या बात है। मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। क्या माजी का रोना है। वाह 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 है। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना जी। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। काफी आ रहा है। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेशु में रहते थे। दिन वो भी क्या थे वो जब हम ऐसे देश में रहते थे। क्या बात। आखिरी बंद कोशिश की है कि वो चीजें किंवदंतियां वो टूने टूट के वो हमारे जो समाज का एक अभिन्न अंग रहे, उसमें धर्म की जात की कोई कैद नहीं है। सब मानते थे, सब मानते थे। गांव में सब मानते थे। सुनिए कैसे मानते थे। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा
ये बात बता जाता था। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सबसे जुड़े रहते थे, हम सबसे जुड़े रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सबसे जुड़े रहते थे, हम सबसे जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहिल भाई अभी और पढ़ना है। अरे अभी और पढ़ना, अभी जाना कहाँ है? अभी बस हो गया मेरा ख्याल। अभी बहुत खूबसूरत हो के लिए फरमाइश कर रहे हैं लोग, बहुत खूबसूरत। मोहतरम दोस्तों, आप लोग तशरीफ फरमा होइए। बिल्कुल आप तमाम दोस्तों की फरमाइशों का एहतराम करते हुए देखिए, मोहब्बत की एक दलील ये भी है कि जिसको चाहा जाए उसे जान से ना मार दिया जाए। ये कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा उसे सांस भी लेने की जरूरत पड़ती है। ये मुमकिन नहीं है कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपके फरमाइश को पूरे किए बगैर आपके महबूब शायर मोहतरम ताहिर फराज साहब आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये खुशकिस्मती होती है एक शायर की कि जब वो माइक पे है या वह स्टेज पे है, इस महफिल में है, उसके चाहने वाले अभी तक बैठे रहते हैं। वगरना हम लोगों ने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ऐसे भी मुशायरे देखे हैं कि स्टेज पे एक शायर बैठा हुआ है, दो सामईन दरमियान में रह गए हैं। वो माइक पे आता है और वो कहता है कि भाई तुम कितने बड़े अदब नवाज हो, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलो यहाँ पे पूरा शहर वापस चला गया तो क्या हुआ, तुम दो आदमी हो, मैं तुमको शेर सुनाऊंगा। सामईन से वो दोनों कहते हैं कि देखिए ज्यादा देर बात मत कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए, हम लोग टेंट वाले हैं, उठा के ले जाना है। इस तरीके के हालात को भी फेस करते हुए शुरा अपने मुल्कों शहरों शहरों अपनी मोहब्बतों को बांटते हुए वहां से चलते हैं पूरब से और पश्चिम तक पहुंचते हैं। आज के इस महफिल में एक से एक अशार आपने सुने, बेहतर से बेहतरीन का सफर आपने तय किया। आइए एक बार फिर हम अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से आली मर्तबत मोहतरम ताहिर फराज साहब को ज़हमत सुखन दें और उनसे कहें कि आए माइक पे। आपके महबूब शायर आपके सामने, आपके सामईन आपके शायर के सामने। चार मिसरे सर, चार मिसरे के तल्ख यादों को जी लिया जाए, चाक रिश्तों को सी लिया जाए, 4 दिन की तो जिंदगानी है, क्यों न मिलजुल के जी लिया जाए। ताहिर फराज माइक पर।
जो सामईन हजरात पीछे की नशिस्तों पे तशरीफ रखते हैं, अगर वो सामने चले आए तो आपके दाद की आवाज शायर के जब कानों तक पहुंचती है तो उसका हौसला बढ़ता है और वो आपकी तवाज़ो और बेहतर तरीके से कर सकता है। प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में इस तरीके की सिचुएशन कोई नई बात नहीं है। आप सब आगे तशरीफ लाइए। जहां तक रोशनी है चले आइए। सुनिए। बहुत अच्छी निजामत फरमाई आप भाई ने हमारे। और सबसे बड़ी बात यह कि होना चाहिए एक अगर हमारी उर्दू की तहजीब और हमारी बस्ती की तहजीब है तो उसमें कम से कम एक शख्स तो ऐसा होना चाहिए कि जो कोई प्रोग्राम हो तो उसकी निजामत करे और सही लफ्ज़ों का इंतखाब करके जो मुद्दा है वो बयान करे। क्या बात, इसमें सक्षम है हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, क्या बात, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। क्या बात, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से ज़माने की खुद को बचाना, नजर से ज़माने की खुद को बचाना। किसी और से देखो दिल न लगाना, कि मेरी अमानत हो। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम, वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। क्या मखमली अंदाज है जनाब, वाह 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 वाह। कि दिन है सुनहरा और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे कि खिलता चमन है। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे कि खिलता चमन है। बिखेरो जो जुल्फे, बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल, बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल।
ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल। ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल, वो पाकीज़ा मूरत हो तुम। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम। एक नया बना समाज। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, वाह, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। खज़ाओं में देखा, बहारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा। वाह, झरने को आप शायर कहते हैं। हकीकत में देखा, फसाने में देखा, न तुम सा हसी इस जमाने में देखा। न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया। एक ऐसी मसरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, क्या बात, शब हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शब हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे। जो शायर को दे जाए पहलू गजल के, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए। वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी